पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल और निगरानी टीमों की तैनाती की गई है। पूरे इलाके में लगातार चेकिंग अभियान जारी है और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखा। और पटना में क्या कुछ राजनीतिक हलचल है फिलहाल, क्योंकि आज का दिन काफी अहम है, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री आवास से शिवम जुड़े हुए हैं और साथ ही सम्राट चौधरी के आवास से रुपेंद्र जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम शिवम आपका रुख करेंगे। आज का दिन काफी अहम रहने वाला है, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री आवास में आज पूरे दिन हलचल रहेगी। नीतीश कुमार का एक तरह से अध्याय समाप्त होने वाला है। क्या कुछ आज का पूरा शेड्यूल रहेगा? किस तरह की हलचल सीएम आवास पर आज दिखने वाली है? जी बिल्कुल अलीम, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये सरकारी आवास है एक अने मार्ग, जिसके बाहर पूरी तरीके से बैरिगेटिंग कर दी गई है और अतिरिक्त फोर्स को तैनात कर दिया गया है। चूंकि आज सीएम आवास में, मुख्यमंत्री आवास में मूवमेंट ज़्यादा होने वाला है, वीवीआईपी मूवमेंट। कल की भी अगर बात कर ले तो कल भी लगातार नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू था। सम्राट चौधरी पहुंचे थे, विजय सिन्हा पहुंचे थे, जेडीयू के तमाम बड़े नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह हो, संजय झा हो, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो था वो शुरू था। तो वहीं आज दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज बिहार में बैठकों का दौर जो है वो शुरू होने वाला है। नए सरकार के गठन को लेकर जो है वो बैठकों का दौर शुरू होगा। और आज बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक के बाद, जो 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है, उसके बाद संभवतः 3:15 बजे का टाइम बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अने मार्ग से निकलकर, अगर आप इस तरफ देखें तो बिहार लोक भवन है, राजभवन, यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचेंगे और अपना इस्तीफा जो है वो सौंप सकते हैं। संभवतः समय जो है वो 3:15 का बताया जा रहा है। और उससे पहले जो एनडीए की बैठक होनी है, बीजेपी की बैठक होनी है, या फिर जेडीयू की बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक के बाद जो जेडीयू के नेता हैं उनको कहा गया है पटना में ही रहने के लिए। और उसके बाद 2 बजे बीजेपी कार्यालय में, अटल सभागार में बीजेपी के विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें ये चुना जाएगा कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है, जिसके नाम पे जो है वो चर्चा होनी है। तो वहीं 4 बजे, शाम के 4 बजे बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की संयुक्त बैठक होनी है। एनडीए की संयुक्त बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो है वो मुहर लगा दी जाएगी। और उसके बाद बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सभी जो घटक दल है, एनडीए के 5 घटक दल है, जेडीयू की बात करें, बीजेपी है, हम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, सभी अपने अपने विधायकों के साथ जो है अलग अलग बैठकें करेंगे। और उसमें जो नए मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसकी चर्चा की जा सकती है। बताया जा रहा है कि कुछ मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे जो हैं उनको शामिल किया जाएगा, तो वहीं कुछ पुराने चेहरे ड्रॉप भी किए जा सकते हैं, कुछ पुराने चेहरों को बाहर भी किया जा सकता है। और ख़ास करके अगर हम लोग बात करें तो उसमें नए जातीय समीकरण की भी नई रूपरेखा देखने को मिल सकती है। नए जाति जो सबसे पिछड़े वर्ग के आते हैं उनको भी नई सरकार के, नए मंत्रिमंडल में उनको हिस्सेदारी जो है वो देने की बात कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है कि उनको भी बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी। तो इसको लेकर आज पूरे बिहार में, और अगर आप वीवीआईपी मूवमेंट की बात करें तो पटना एयरपोर्ट से लेकर अगर आप एक व्हीलर रोड से, यानी कि जो पटना जू का पीछे वाला रास्ता है, अगर आप उधर से राजेंद्र चौक यानी कि बिहार लोक भवन और मुख्यमंत्री आवास अगर आप आना चाहते हैं तो वहां से आपका जो रास्ता है वो सामान्य गाड़ियों के लिए सर्कुलर रोड पर डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी कि राबड़ी आवास होते हुए आपको जाना पड़ेगा। और अगर आप मेरी दाईं तरफ देखेंगे तो ये जो राजवंशी नगर की तरफ से ये रास्ता आता है सीबीआई ऑफिस होते हुए, इसको भी जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। और जो सम्राट चौधरी के आवास की तरफ से जो रास्ते आते हैं उसको भी डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरीके से वीवीआईपी मूवमेंट के लिए पूरे एरिया को कहीं ना कहीं सील कर दिया गया है। और ये बैरिगेटिंग जो है कल तक चलनी है। तो यानी कि वीवीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा, इसी को लेकर एयरपोर्ट से बिहार लोक भवन तक, मुख्यमंत्री आवास तक पूरी तरीके से बैरिगेटिंग जो है वो कर दी गई है। तो साफ तौर पर बात है कि आज जो है पूरे बिहार में हलचल तेज है, चर्चाओं का दौर जो है वो हमारे साथ